नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सिटी न्यूज और मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की चुनिंदा सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता कविता मेडिसिन आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। बरवाड़ी स्थित 100 वर्ष पुरानी काजीम अली हार्डवेयर में हार्डवेयर के सभी उत्पाद के अलावा ग्रेनाइट, मार्बल वगैरह उपलब्ध है। तो कहीं और क्यों जाना, सिर्फ काजीम अली हार्डवेयर। हड्डी, जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित सीओडी का पवित्री हॉस्पिटल फुटवेयर में देश की अग्रणी कंपनी बाटा का एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है। कोर्ट रोड में पुराना टेलीफोन एक्सचेंज के सामने। यहाँ महिलाओं, पुरुषों व बच्चों के लिए जूते, चप्पल व सैंडल का लेटेस्ट और हेवी कलेक्शन मौजूद है। हिरोडी के धूतू गांव में जमीन विवाद को लेकर हुई जमकर मारपीट। दोनों पक्ष से 12 लोग हुए घायल। सभी घायलों का सदर अस्पताल में चला इलाज। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लगाया आरोप। कृषि कानून विधेयक के विरोध में चौथे दिन भी व्यापारी रहे हड़ताल पर। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने दिया अल्टीमेटम। कृषि बिल विधेयक की वापसी की रखी मांग। सीआरपीएफ कैंप से आदिवासी युवाओं को भेजा गया जयपुर। जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत भेजे गए युवा सभी लोगों को सीआरपीएफ के अधिकारियों ने किया रवाना। और महाशिवरात्रि पर शिवालयों में उमड़ा आस्था का सैलाब। सभी शिवालयों और मंदिरों में हुई दिन भर पूजा अर्चना। शाम में पुलिस लाइन से निकाली गई भव्य शिव बारात। और अब खबर विस्तार से। हिरोडी थाना क्षेत्र के धूथू गांव में आपसी रंजिश को लेकर मारपीट में कुल 12 लोग घायल हो गए। सभी घायलों का इलाज शनिवार को सदर अस्पताल में चल रहा था। घायल में पहले पक्ष के इमामन अंसारी, सरफराज अंसारी, मंजूर अंसारी और सिराज अंसारी शामिल हैं। वहीं दूसरे पक्ष के अहमद अंसारी, रियाज अंसारी, अब्दुल गनी, मुकर्रम अंसारी, शौकत अंसारी, मुस्लिम अंसारी, रज्जाक अंसारी और राजिया खातून शामिल हैं। बताया गया कि जमीन विवाद को लेकर कई दिनों से आपसी रंजिश चल रहा था, जिसको लेकर दोनों पक्षों के बीच मारपीट हो गई, जिसमें कुल 12 लोग घायल हो गए। आनन फानन में सभी घायलों को इलाज के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां इलाज के बाद बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। सदर अस्पताल में इलाज के लिए दोनों पक्ष बारी बारी से आए, जहां दोनों पक्ष में एक दूसरे पर बेवजह मारपीट करने का आरोप लगाया। कृषि टैक्स के विरोध में शनिवार को चौथे दिन भी गिरिडीह के खद्यान कारोबारियों का हड़ताल जारी रहा। इस दौरान मकतपुर समेत कई इलाकों की दुकानें बंद रही। बताया गया कि कृषि टैक्स के मुद्दे पर ना तो हेमंत सरकार ही मानने को तैयार है और ना ही कारोबारी ही कुछ सुनने को तैयार है। लिहाजा हेमंत सरकार के खिलाफ हर दिन गिरिडीह चैम्बर ऑफ कॉमर्स और कारोबारियों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रदीप अग्रवाल और चैम्बर के सचिव निर्मल झुंझुनवाला ने कड़े शब्दों में हेमंत सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है कि कारोबारी जनहित के मुद्दे पर किसी हालत में समझौता नहीं कर सकते, क्योंकि चैम्बर ऑफ कॉमर्स के आह्वान पर आंदोलन के 4 दिन गुजर चुके हैं और लोगों की परेशानी बढ़ना शुरू हो चुका है। हर दिन कारोबारी अपना दुकान कुछ पलों के लिए खोलते हैं तो ग्राहकों की भीड़ लगना शुरू हो जाता है, लेकिन ग्राहकों को तब लौटाना पड़ता है जब दुकानदार उन्हें सामान बेचने से इनकार कर देते हैं। फेडरेशन चैम्बर के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रदीप अग्रवाल ने कहा कि अगले 1 से 2 दिनों तक हालात सामान्य रह सकते हैं। इसके बाद सामानों की कटौती होना तय है, क्योंकि थोक कारोबारियों ने आयात करना और अनलोडिंग कराना बंद कर दिया है। जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत शनिवार को बस स्टैंड के पीछे सीआरपीएफ कैंप से 20 आदिवासी युवक युवतियां को राजस्थान के जयपुर के लिए रवाना किया गया।
गौरतलब है कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय सीआरपीएफ द्वारा युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय के नेहरू युवा केंद्र संगठन के सहयोग से युवाओं को देश के अन्य राज्यों में वहां की संस्कृति, रहन सहन, खान पान, व्यवसाय, बोलचाल आदि के बारे में जानकारी हेतु भेजा जाता रहा है, जहां पर वे जाकर अपनी संस्कृति का आदान प्रदान करते हैं तथा उस प्रदेश स्थान की समुचित जानकारी प्राप्त करते हैं तथा पुनः अपने गांव लौटकर वहां के लोगों को अन्य प्रदेश की परिवेश, रहन सहन आदि की जानकारी शेयर करते हैं ताकि उनके साथ साथ उनके गांव घर के लोग भी अन्य प्रदेश स्थान की समुचित जानकारी प्राप्त कर सके। इस भ्रमण कार्यक्रम के दरमियान कई प्रकार की प्रतियोगिताओं में भी युवा भाग लेते हैं, जहां उन्हें पुरस्कृत किया जाता रहा है। इस बाबत सीआरपीएफ 7th बटालियन के कमांडेंट कपिल गिल ने जा रहे युवाओं को संबोधन करते हुए उस स्थान की जानकारी दी तथा उचित दिशा निर्देश भी दिए। वहीं उन्होंने कहा कि इससे पूर्व इस तरह के कार्यक्रम 4 बार पहले सफल तरीके से किए जा चुके हैं। यह 5वां ट्रिप है जिसमें युवा जयपुर जा रही है। उन्होंने सभी को शुभकामनाएं दी। इस मौके पर भ्रमण को जा रहे युवाओं के बीच आवश्यक की किट प्रदान की गई। इस मौके पर सीआरपीएफ 7th बटालियन के कमांडेंट कपिल गिल, उप कमांडेंट नवीन विश्वकर्मा, डॉक्टर रवि रंजन सिंह समेत कई अधिकारीगण और कर्मी मौजूद थे। महाशिवरात्रि को लेकर शनिवार को दुखिया मंदिर समेत जिले भर के विभिन्न शिवालयों में भक्तों का सैलाब देखने को मिला। लोग सुबह से ही विभिन्न शिवालय पहुंचकर भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करते हुए दिखे। महाशिवरात्रि के अवसर पर मंदिरों में बूढ़े, बच्चे, नौजवान, महिलाएं सभी भोलेनाथ के जयकारा लगाते हुए नजर आए। जिले के प्रसिद्ध शिवालय में सुमार उदनाबाद स्थित दुखहरण नाथ मंदिर में हर साल की तरह इस साल भी आस्था का जन सैलाब देखने को मिला। सुबह से ही यहाँ लोग पूजा के लिए पहुँचने लगे थे। श्रद्धालु कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आए। मान्यता है कि उत्तर वाहिनी नदी के तट पर स्थित होने के कारण इस मंदिर की ख्याति काफी दूर दूर तक फैली हुई है। वहीं शहर के बरुआडीह स्थित पुराना पुलिस लाइन शिवालय मंदिर, हुट्टी बाजार स्थित शिवालय, बरमसिया स्थित साई मंदिर शिवालय, बरगंडा स्थित विश्वनाथ मंदिर, शास्त्री नगर स्थित शिव मंदिर, झंडा मैदान स्थित पुराना जेल परिसर मंदिर, जेपी चौक स्थित महावीर मंदिर, पंच मंदिर, बरमसिया, बरवाडी, मकतपुर, कोलडीहा, मोहली चूहा, मोहनपुर, पचम्बा, अलकापुरी, बड़ा चौक स्थित पुरातन शिवालय समेत विभिन्न शिवालयों में भक्तों की भीड़ देखने को मिली। दिन भर पूजा आराधना के बाद विभिन्न शिवालयों से रात पारंपरिक तरीके से भगवान भोलेनाथ की बारात निकाली जाएगी, जिसके बाद देर रात्रि भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न होगा। इधर पूजा को लेकर पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। ज्यादातर भीड़ वाले मंदिरों में महिला एवं पुरुष जवानों की तैनाती भी की गई है। महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर शनिवार की शाम बरुआडीह स्थित पुराना पुलिस लाइन से ढोल नगाड़ा के साथ भव्य शिव बारात निकाली गई। बाबा भोलेनाथ की बाराती में गिरिडीह एसपी अमित रेणु, एएसपी हरीश बिन चमा, एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह, नगर थाना प्रभारी आर्यन चौधरी, मुफस्सिल थाना प्रभारी विनय राम, अजय सिन्हा, पूर्व वार्ड पार्षद बाबुल प्रसाद गुप्ता समेत कई गणमान्य व आसपास के लोग शामिल हुए। इसके पूर्व एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह की उपस्थिति में पारंपरिक तरीके से शिव जी की पूजा आराधना की गई। शिव बारात की शुरुआत पुराना पुलिस लाइन से शुरू हुई, जो बरुआडीह चौक का भ्रमण करते हुए वापस पुराना पुलिस लाइन पहुंची। इस बारात में भूत बेताल,
देवी देवताओं के पात्रों की टोली समेत दर्जनों झांकी की प्रस्तुति निकाली गई। इस दौरान लोग नाचते गाते झूमते दिखे। बारात के दौरान लोगों ने जमकर आतिशबाजी की और शब बारात का लुत्फ उठाया। चतरों के पतालडी निवासी 18 वर्षीय मोहम्मद समीर अंसारी शनिवार को पचम्बा मोड़ के पास सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल अवस्था में पुलिस प्रशासन द्वारा इसे इलाज के लिए 108 एम्बुलेंस से सदर अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के बाद बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर कर दिया गया। सड़क दुर्घटना में समीर अंसारी के एक पैर का अंगूठा टूट गया। जानकारी के अनुसार मोहम्मद समीर अंसारी तेलोडी में घर बनवा रहा है। निर्माण कार्य से संबंधित सामान लेने के लिए मोटरसाइकिल से गिरिडीह आ रहा था। इस बीच पचम्बा मोड़ के पास अचानक दूसरे मोटरसाइकिल सवार ने ठोकर मार दी, जिसके बाद समीर वहीं गिरकर घायल हो गया। ठोकर मारने वाला बाइक चालक को पकड़कर थाना ले जाया गया है। कन्हरबाड़ी निवासी पप्पू कुमार ने शनिवार को डीसी ऑफिस कैंपस में एसपी अमित रेणु को जमीन विवाद में इनके माता पिता के साथ हुए मारपीट से संबंधित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। इन्होंने पहले पचम्बा थाने में भी इससे संबंधित आवेदन दिया गया था। इस बाबत पप्पू कुमार ने बताया कि इनके घर से महज कुछ ही दूरी पर इनके पिता सुरेश कांदू के नाम से खरीदी गई 4.25 डिसमिल जमीन है। उक्त जमीन को जबरदस्ती कब्जा करने के इरादे से इनके चाचा भोला कांदू, वीरेंद्र कांदू, धर्मेंद्र कांदू आदि ने लोहा व गेट लगवा दिए। जमीन को तीनों चाचा द्वारा जबरन कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसको लेकर कई बार लड़ाई हो चुका है। इस बाबत पप्पू कुमार ने बताया कि मेरे तीनों चाचा ने इनके माता पिता और भाई के साथ गाली गलौज किया और लाठी रड व धारदार हथियार से वार कर घायल कर दिया। साथ ही इनके ऊपर थाना में केस दर्ज करवा दिया गया है। बताया गया कि उनके घर में आकर उनके चाचा द्वारा सामान को तोड़फोड़ कर क्षतिग्रस्त कर दिया गया, जिसके कारण रहने खाने में दिक्कत हो रहा है। इन्होंने पुलिस प्रशासन से तीनों आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पप्पू कुमार हुआ। कहाँ से आए हुए हैं? सर करहबारी से आए हैं। अच्छा, क्या हुआ आपके साथ? सर मेरे साथ मारपीट हुआ सर। मेरे पापा को मारे सर, मेरे मम्मी को मारे सर, मेरे भैया को भी मारे। अच्छा, कौन लोग मारे हैं? अंकल लोग। क्या है नाम? महेंद्र कांदू, वीरेंद्र कांदू, भोला कांदू, सब मिल के मारे सर। थाना में आवेदन दिए हैं? सर थाना आवेदन दिए, उल्टा केस मेरा पे ही कर दिया है सर। बस एसपी को भी आवेदन दिए आज हम। क्या करते हैं? मैं पढ़ाई करता हूँ, बीकॉम भी कंप्लीट कर रहा है सर। एग्ज़ाम भी चल रहा है, पढ़ाई का प्रेशर भी चल रहा है, ऊपर से इन लोग पूरा मारपीट भी कर रहा है। मारपीट क्यों किया आपके साथ? सर मेरे पापा के नाम पर ज़मीन खरीदा हुआ है, वो ज़मीन का बाजरन कब्जा कर लिया है भोला कांदू। वो ज़मीन को देना नहीं चाहता है, बोलता नहीं देंगे, जा डीसी पास जा, एसपी पास जा, जो करना करो, ज़मीन नहीं देंगे। वीरेंद्र कांदू, धर्मेंद्र कांदू। मारपीट कौन कौन किया आपके बस साथ? तीनों जन ही मारपीट किए हैं सर। उल्टा मेरे पर केस भी कर दिए हैं थाना में जाके। घर में पूरा सब तोड़ दिया है सर। सारा खाना बर्तन सब बिखार दिया है, बर्तन सब सारा फेंक दिया, सब बर्तन तोड़ भी दिया है। किसके द्वारा तोड़ा गया? उन लोग भी तोड़ा सर। अंकल वीरेंद्र अंकल, धर्मेंद्र अंकल, भोले अंकल। नहीं सर, आते हैं फिर उन लोग मारने स्टार्ट कर देता है। जेबर खा जाते हैं, उन लोग तलवार निकाल देता है मारने के लिए। तो पुलिस प्रशासन से क्या मांग करते हैं आप? बस यही कि जो नया है वही मिलेगा। प्रशासन से ही मांग करते हैं।
प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों में शनिवार को शिवरात्रि का त्योहार हर्षोल्लास से मनाया गया। विभिन्न शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ जल अर्पण करने हेतु लग गई थी। शिवरात्रि को लेकर क्षेत्र के शिवालयों में रंग रोगन, सफाई व सजावट की गई थी। मुख्य मंडी इसरी बाजार के गंगा भगत शिवालय, लालजी भगत शिवालय, राधा कृष्णा ठाकुरबाड़ी शिवालय, हनुमानगढ़ी मंदिर शिवालय, रांगामाटी रेलवे गुमटी शिवालय, डुमरी वनांचल क्षेत्र पंच मंदिर शिवालय, वनप्रस्थ क्षेत्र शिवालय, ब्लॉक कॉलोनी शिवालय, डुमरी काली मंदिर शिवालय, जामताड़ा बस्ती का शिवालय, चैनपुर शिवालय, अतकी के धावताड़ शिवालय, खैरा गढ़वा शिवालय, दूधपनिया शिवालय, जमुनिया नदी स्थित यमुना सागर धाम शिव मंदिर आदि सहित रोशना टुंडा, लक्ष्मण टुंडा, तांबा गुड़ियो, भरकर आदि शिवालयों में कार्यरत पूजा समितियों तथा आयोजकों द्वारा महाशिवरात्रि के अवसर पर विशेष पूजा विधान का आयोजन किया गया था। वहीं उपरोक्त शिवालयों में ध्वनि विस्तारक यंत्रों से भगवान शिव से जुड़े भजनों का प्रसारण किया जा रहा था, जबकि कई शिव मंदिरों में भंडारे का आयोजन किया गया था। वहीं इसरी बस स्टैंड प्रोफेसर कॉलोनी स्थित शिवालय में भाजपा नेता बबलू ओझा के द्वारा भंडारे का आयोजन किया गया। प्रातः से ही इन मंदिरों में भीड़ लगने लगी, जो दोपहर तक जलाभिषेक करने का काम चलता रहा। मनोकामनाओं पूर्ति पर बड़ी संख्या में महिला व पुरुष भगवान शिव पार्वती को वस्त्र आदि श्रृंगार के सामान चढ़ाने का काम करते रहे और सुखद भविष्य की कामना भगवान के समक्ष कर अपने परिवार के सुख समृद्धि की कामना की। वहीं शिवरात्रि को लेकर पूजा भंडारों, वस्त्र दुकानों व श्रृंगार फल तथा प्रसाद की दुकानों में खरीदारों की भीड़ सुबह से ही लगी रही। शिव मंदिर के प्रांगण को तोरण द्वार तथा जगमगाती रोशनी से सजाया गया था। इधर यमुना सागर धाम पूजा समिति के संरक्षक बीरेंद्र कुमार सिन्हा, अध्यक्ष परमेश्वर शर्मा, उपाध्यक्ष विजेंद्र शर्मा, सचिव महेंद्र मंडल, उप सचिव काशी साव, कोषाध्यक्ष प्रिय रंजन जायसवाल, लालू सदस्य बुट्टू गोप, अशोक मोहली, शंकर बनवाल, अमित जायसवाल, चंदन बेंत, राजू कुमार पिंटू, कारपेंटर भुवनेश्वर, केवट कमलेश सिंह, दीपक शर्मा आदि सक्रिय रहे, जबकि आचार्य के रूप में देवानंद पांडे व पुजारी रामानंद शर्मा पूजन की पूरी विधान संपन्न कराया। डुमरी और निमिया घाट थाना में थाना प्रभारी क्रमशः प्रवन कुमार एवं साधन कुमार के द्वारा शिवरात्रि का पूजन विधान किया गया। आज शिव पार्वती जी का विवाह उत्सव है। अभी जो है जलार्पण के लिए लोग आना जाना कर रहे हैं और रात में इनकी शिव जी का बराती भ्रमण होगा और रात में जो है 11, साढ़े 11, 12 के बीच में जो है शादी शिव विवाह हो जाएगा और संपन्न होगा। आरती तत्पश्चात आरती होगी और उसमें जो है सहभागी में हम लोग 2 पंडित जी रहते हैं, हम मनोज पांडे और प्रयाग पांडे, और शिव पार्वती दोनों का विवाह उत्सव हम लोग संपन्न करवाते हैं। आज हमारे लक्ष्मण टुंडा शिवालय सीताराम ठाकुरबाड़ी में शिव जी का पूजा एवं विवाह के जोर शोर से तैयारी के लिए हमारे लक्ष्मण टुंडा वासियों और हमारे ग्राम कल्याण समिति के सभी गणमान्य जोर और हर उल्लास के साथ मनाया जा रहा है और भाली भांति हर वर्ष की और अपेक्षा से इस बार हमारे जोर शोर से शिव जी का तैयारी किया जा रहा है। बनियाडी सीसीएल क्षेत्र के जोरबाद में खाली पड़ी सीसीएल की जमीन पर बड़े पैमाने पर हो रहे अवैध कब्जे की खबर का असर शनिवार को देखने को मिला। यहां से अवैध कब्जे को हटाया गया। सीसीएल के परियोजना पदाधिकारी एसके सिंह के निर्देश पर शनिवार को अवर सुरक्षा निरीक्षक नकुल कुमार नायक के नेतृत्व में घेराबंदी कर रहे स्थानों पर पहुंचकर तोड़फोड़ किया गया। साथ ही जवानों द्वारा घेराबंदी कार्य में प्रयोग किए जाने वाले सामानों को भी जब्त कर लिया गया। बताया गया कि 1-2 दिनों के अंदर ही जेसीबी के माध्यम से अवैध तरीके से किए गए घेराबंदी को पूरी तरह तोड़ दिया जाएगा। जानकारी के अनुसार अवैध तरीके से सीसीएल जमीन को घेराबंदी का खेल लंबे समय से भूमाफियाओं के द्वारा किया जा रहा था।
भूमाफियाओं के द्वारा स्थानीय लोगों के सहयोग से जमीन की घेराबंदी कर उसकी प्लॉटिंग करके ऊंचे दामों में बेचने का भी खेल चल रहा था। इस मामले को लेकर स्थानीय वार्ड पार्षद प्रतिनिधि अशोक रजक ने सीसीएल के परियोजना पदाधिकारी से जांच पड़ताल कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की थी, जिसके बाद इस खबर को हमने प्रमुखता से प्रशासनिक किया था, जिसको सीसीएल के अधिकारियों ने देखते ही फौरन कार्रवाई शुरू कर दी। कार्रवाई के दौरान भुवनेश्वर मंडल अशोक कुमार, टार्जन दास आदि जवान मौजूद थे। गौवा थाना क्षेत्र के सेरुआ मोड़ में शनिवार की दोपहर एक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया। घटना में जान माल की कोई नुकसान नहीं हुई है। मौके पर ट्रैक्टर चालक गाड़ी छोड़कर भाग गया। देखने वालों ने बताया कि ट्रैक्टर काफी तेज रफ्तार में था। वह टर्निंग में अपना संतुलन खो दिया और गेहूं खेत में जाकर पलट गया। गाड़ी पर चालक समेत 2 मजदूर सवार थे। मौके पर से तीनों गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। बताया गया कि तीसरी एक कन्हैया सिंह नामक व्यक्ति का ट्रैक्टर है। मिली जानकारी के अनुसार तीसरी थाना क्षेत्र से दर्जनों ट्रैक्टर प्रतिदिन सेरुआ बेंडरो नदी से अवैध बालू का उठाव कर तीसरे थाना क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में 1500 से 2000 प्रति ट्रैक्टर बालू बेचने का कार्य कर रहे हैं। फिलहाल गांवा थाना पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। गिरिडीह सुन्नी उलेमा बोर्ड बनाम रजाए गौशुल आजम के बैनर तले शनिवार को बुढ़िया खाद में अल नूर इस्लामिक सेंटर की ओपनिंग की गई। इस मौके पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि गिरिडीह सदर विधायक सुदीव्य कुमार सोनू उपस्थित हुए। अतिथियों का स्वागत बुके देकर और माला पहनाकर किया गया। इस कार्यक्रम में बच्चियों की तालीम और तरबियत पर वक्ताओं ने रोशनी डाली। वहीं अलामा डॉक्टर शमशाद अजहरी ने केवला की खुशूसी गुफ्तगू हुई। इधर सदर विधायक सुदीव्य कुमार सोनू ने अल नूर इस्लामिक सेंटर के लोगों को मुबारकबाद देते हुए कहा कि बहुत ही अच्छी पहल है। बच्चियों को तालीम के साथ साथ तरबियत भी मिलेगी, जहां गिरिडीह की बच्चियां इस्लामिक शिक्षा भी हासिल कर सकती है। इस सेंटर की खास बात यह रहेगी कि यहाँ केवल बच्चियों को ही शिक्षा दी जाएगी। सेंटर के शुभारंभ के मौके पर डॉक्टर शमशाद अजहरी, अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक, अलामा अब्दुल रहमान फैजी, अलामा अखलाकुल कादरी, अब्दुल कलाम मिसबाही, मौलाना अब्दुल रऊफ रौनक, मुफ्ती अब्दुल कुद्दूस, सीनियर एडवोकेट हाजी मिर्जा मुमताज अली, मौलाना शाह आलम नूरी समेत शहर के कई गणमान्य उपस्थित हुए। मैं यही कहूँगा, हो सकता है कि मसीहत इलाही यही हो कि तुम कम बोलो, बहुत कम बोलो। बहरहाल आप सारे लोगों का खैर मकसद करते हैं और सुन्नी उलमा बोर्ड की जानिब से सबों को इस्तकबाल करते हैं, मुबारकबाद देते हैं और सलाम पेश करते हैं कि आप लोग अपना कीमती वक्त देकर हम सारे लोगों की हिम्मत अफजाई आप लोगों ने किया है, इसलिए बेशक आप मुबारकबादी के हकदार हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुफ्ती आज़म हिंद ने कहा था, बातिल की क्या मजाल जो इसको मिटा सके, आए हो कर रसूल से उम्मत का सिलसिला, गारे हिरा से आज भी आती है ये सदा, इक़रा है मुस्तफ़ा की तिलावत का सिलसिला। कुरान में सबसे पहला सूरा इक़रा नाजिल हुआ, मतलब पढ़िए, और तालीम ही को लेकर अन-नूर इस्लामिक सेंटर का आज इफ्तिताह कर दिया गया, आगाज़ कर दिया गया, जिसमें अल्लामा डॉक्टर शमशाद अजहरी साहब किबला की खुसूसी गुफ्तगू हुई। उन्होंने बताया कि तुम सब कहाँ भागे जाते हो जानिबे मगरिब, तुम सब कहाँ भागे जाते हो जानिबे मगरिब, वहाँ सूरज भी जाता है तो जाकर डूब जाता है। मतलब यह है कि उन्होंने बताया कि हमारे माशरे की बच्चियों को मगरिबी तहजीब में नहीं रंगना चाहिए, बल्कि इस्लामी तहजीब में रंग करके कौम को भी तरक्की दें और मुल्क को भी तरक्की दें। आज अल्लामा डॉक्टर शमशाद अजहरी, अल्लामा अजहर रजा अजहरी, अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक, अल्लामा अब्दुल रहमान फैज़ी, अल्लामा अखलाकुल कादरी, अल्लामा अबुल कलाम मिसबाही, मौलाना नाज़िरुल कादरी, मुफ्ती नूरुल हुदा, मुफ्ती अब्दुल कुद्दूस, मौलाना शाह आलम नूरी, कारी जुनैद जामी और बहुत सारे उलमाए कराम, अल्लामा बशीरुल कादरी और बहुत उलमाए कराम तशरीफ़ लाए। मैं बोर्ड का
सेक्रेटरी होने की हैसियत से पूरे आने वाले आवाम का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने इस प्रोग्राम को बहुत बहुत कामयाब बनाया। हिरोडी के धूतू गांव में जमीन विवाद को लेकर हुई जमकर मारपीट। दोनों पक्ष से 12 लोग हुए घायल। सभी घायलों का सदर अस्पताल में चला इलाज। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लगाया आरोप। कृषि कानून विधेयक के विरोध में चौथे दिन भी व्यापारी रहे हड़ताल पर। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने दिया अल्टीमेटम, कृषि बिल विधेयक की वापसी की रखी मांग। सीआरपीएफ कैंप से आदिवासी युवाओं को भेजा गया जयपुर। जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत भेजे गए युवा सभी लोगों को सीआरपीएफ के अधिकारियों ने किया रवाना। और महाशिवरात्रि पर शिवालयों में उमड़ा आस्था का सैलाब। सभी शिवालयों और मंदिरों में हुई दिन भर पूजा अर्चना। शाम में पुलिस लाइन से निकाली गई भव्य शिव बारात। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पुलिस सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ।